नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर राहुल कुमार आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। आज जो नोट्स लेकर आया हूँ वो है राजस्थान करंट अफेयर जून महीने का। वैसे मैं राजस्थान के जितने भी करंट अफेयर है वो सभी नोट्स डालता रहता हूँ। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो इसके। और साथ ही राजभाषा या आप समझ लो कि ये राज्यपाल मंत्र इन सब से भूगोल इन सब पे भी नोट्स डाल रखा है। आप जाके मेरे उस पे प्ले लिस्ट में देख सकते हो। अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे। राजस्थान करंट अफेयर जून 2025 की जितनी भी है जून महीने में उस पर हम आज बात करते हैं। उसके बाद उससे पहले जो भी वीडियो करंट अफेयर पर डाल रखा वो जरूर देखिए पेपर से पहले, वो आपके लिए लाभकारी होगा। अब आते हैं सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त है। कौन है? गौतम कुमार दत्त ने उदयपुर के सेक्टर 14 में प्रदेश के सहकारी विभाग की ओर से पहली बाइक ऑन रेंट सेवा का शुभारंभ किया। किसने करा था? गौतम कुमार दत्त ने करा था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष कब माना जाता है? 2025 को माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देश का प्रथम टाइगर स्मारक कौन सा है? तो इसको हम देख लेते हैं। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने अलवर की स्मारिका में बाघिन ST2 राजमाता के स्मारक का अनावरण किया है। 19वां चित्र दिवस मतलब कौन सा है? 29 जून है। PC महालनोबिस ने जन्म के दिवस के अवसर पर प्रति वर्ष 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है इसका? नेशन ऑफ सैंपल सर्वे है इसका थीम। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्टैटिस्टिकल ईयरबुक 2025 और राजस्थान SDG स्टेट रिपोर्ट 2025 का विमोचन और SDG वेबसाइट 2.0 का शुभारंभ भी किया है। किसने? मुख्यमंत्री ने किया है। वो चीज आप नोट करते रहिएगा। सरकार ने बजट में SDG कोऑर्डिनेशन एवं एक्सीलेरेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा भी की है। हाल ही की केंद्रीय पर्यावरण जो है और वन मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने विकास कार्य की पुस्तक एक साल अलवर सांसद संपर्क संवाद का विमोचन एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलवर टाइगर मैराथन 2025 की वेबसाइट का शुभारंभ भी किया है। वही हम देखते 30 जून 2025 को राजस्थान राज्य विधायक सेवा प्राधिकरण और जयपुर द्वारा रालसा वन बालिका वर्ष 2025 सृजन की सुरक्षा ये स्कीम फॉर इको फेमिज्म योजना का शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत आमेर तहसील की गांव पंचायत लाबाना में विशेष पौधा रोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किस योजना के स्कीम करा गया है? तो ये आप देख सकते हो, ए स्कीम फॉर इको फेमिज्म के द्वारा पौधारोपण का। योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक गांव पंचायत का चयन कर उस संबंधित पंचायत में माह जनवरी 2025 को जन्मी बच्ची को जन्म पर प्रत्येक बालिका के नाम पर 11 पेड़ लगाए। राजस्थान सरकार एक काम जो कर रही है वो क्या कर रही है? पेड़ लगाने के लिए। तो जो भी बालिका जन्म हो रहा है उसके उपरांत में कह रहा है 11 पेड़ पौधे लगाओ। वही हम वर्ष 2024 से 25 में बाल मजदूर से मुक्त कराने में राजस्थान देश के तीसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर तेलंगाना है। जो राजस्थान क्या तीसरे स्थान पर बाल मजदूर को काम कराने में, दूर कराने में। वही अब आगे देखते हैं। बहज गांव डीग जैन ग्रंथों में बज नगर के रूप में वर्णित राजस्थान के डिग जिले में स्थित महाभारत कालीन स्थल जहां से प्राचीन जल प्रवाह प्रणाली के प्रमाण एक महिला का कंकाल, चांदी और तांबे से प्राचीन सिक्के, ब्राह्मी लिपि के मोहरे, यज्ञ कुंड, मिट्टी के खंभों से बने इमारतें तथा हड्डी से बने औजार और अर्ध कीमती पत्थरों के मनके और शंख चूड़ियों का अवशेष मिले हैं। कब मिला है? ये जून महीना में मिला है। बजगांव डिग में मिला है। ये सब चीज आप नोट कर लीजिएगा। रामनाथ चौधरी पदमपुरा गांव के बारे में बता रहे हैं। रामनाथ चौधरी पदमपुरा गांव में थे, जयपुर के। विश्व का एकमात्र ऐसा कलाकार है जो नाक में अलगोजा बजाते हैं। कौन? ये पदमपुरा गांव के जो है रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है। किसका? रामनाथ चौधरी का।
साथ ही 12 फीट लंबी मूछें रखने का भी रिकॉर्ड है। इसको कितना 12 फुट लंबी है। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ पर स्थापित है? तो जयपुर में स्थापित है। ये आप नोट कर लीजिए, ग्रीन डाटा कहाँ पे है? तो जयपुर में स्थापित है। केयर केयर एज रिपोर्ट स्टेट रैंकिंग में राजस्थान 12वें स्थान पे है। केयर एज रिपोर्ट में राजस्थान को 17 बड़े राज्यों में 12वां स्थान मिला है। कुल स्कोर कितना है? 40.5% है। राजस्थान का गवर्नेंस में 10वां स्थान है, मतलब कि गवर्नमेंट में उसका 10वां स्थान है। दक्ष चोड़िया जोधपुर के कराटे खिलाड़ी हैं। कौन है दक्ष चोड़िया? क्या है? जोधपुर के कराटे और खिलाड़ी है। ये भी नोट कर लीजिएगा। एक रूठी रानी का महल राज समंदर में भी है। एक रूठी रानी आप उपन्यास देखेंगे तो प्रेमचंद्र का भी है। अन्य प्रमुख रूठी रानी के महल, जो रूठी रानी का महल कौन सा है? तो 2 महल है। रूठी रानी का महल अजमेर में है, रानी उमादे के महल के नाम से है, और दूसरा रूठी रानी के महल अजमेर नूरजहां का महल है। 2004 के बाद पहली बार राजस्थान यूनिवर्सिटी को नेशनल असेसमेंट की एग्रीडिशन काउंसिलिंग नेक की ओर से A+ ग्रेड दी गई है। सीना पराशर मिस यूनिवर्स राजस्थान का है 2025 में। सीना पराशर जयपुर के खेल क्षेत्र में 3 बड़ी सौगात मिली। कौन सी 3 बड़ी सौगात मिली वो देखते हैं हम। एक तो मल्टीपर्पज संभाग स्तरीय खेल स्टेडियम बांगरू में बनाया गया। दूसरा महाराणा प्रताप स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनेगी अचरोल क्षेत्र में, और स्पोर्ट कॉलेज जो SMS स्टेडियम के पास बनेगा। 24वीं नेशनल विश्व चैंपियन है, कौन है? ये यहीं पे है, जयपुर में संपन्न हुआ। 24वीं नेशनल विश्व चैंपियन कहा? जयपुर में संपन्न हुआ। राजस्थान ओवरऑल चैंपियन रहा है, मतलब कि जितना भी रहा है भारत में ओवरऑल में चैंपियन राजस्थान रहा है। लंपी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण अभियान 2 जून 2025 को पशुपालन, गौपालन और देवस्थान मंदिर जोराराम कुमावत ने सांगानेर स्थित पिजरापोल गौशाला में लपी रोग से बचाव के लिए राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया है। दोस्तों वही हम देखते हैं, लपी रोग पशुओं के लिए एक जानलेवा रोग है जो संक्रमण भी है, पर लपी रोग के बारे में बात हो रहा है। अभियान के तहत 1 करोड़ 11 लाख गौवंशी पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार इसके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति का तहत राष्ट्रीय नारकोटिक हेल्पलाइन बनाए हैं 1933 और MANAS पोर्टल लॉन्च भी किया है। पूर्णिमा गोयल के बारे में, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क द अकाउंटेंट ऑफ इंडिया राजस्थान विश्वविद्यालय के जयपुर चैप्टर की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। जयपुर के वाल्मीकि थापर के बारे में देखिए क्या कहता है वाल्मीकि थापर के बारे में। हाल ही की प्रख्यात वन जीव संरक्षणवादी टाइगर मैन वाल्मीकि थापर का निधन हो गया। वाल्मीकि थापर का निधन हो गया। उन्होंने रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण एवं अध्ययन के में जीवन समर्पित कर दिया। किसमें? टाइगर के बाघों का संरक्षण में। प्रोजेक्ट टाइगर टीम के सदस्य वन अधिकारी फतेह सिंह राठौर उनके मार्गदर्शन कौन थे? तो फतेह सिंह राठौर थे। उन्होंने 1988 में रणथंभौर फाउंडेशन की स्थापना की। पुस्तकें इनकी देखो कितनी है वो देख लेते हैं। लैंड ऑफ द टाइगर, द सीक्रेट लाइफ ऑफ द टाइगर्स एंड टाइगर वालाश, टाइगर फायर, सेविंग वाइल्ड टाइगर, माइक वाइल्ड फायर। तो ये आप 6 किताब के नाम आप याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है ये किनकी है। रन फॉर एनवायरमेंट, हाल ही में राज्य सरकार के वन पर्यावरण एवं जल परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने अल्बर्ट हॉल से हरी झंडी दिखाकर रन फॉर एनवायरमेंट को रवाना किया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2025 के बारे में बता रहे हैं। वो गंगा जल संरक्षण, गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में रामगढ़ बांध से बंधे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। कब? 5 जून को। ये याद रख लीजिएगा। कौन? भजनलाल शर्मा कौन है? मुख्यमंत्री है। क्योंकि मुख्यमंत्री है तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। आयोजन अवधि 5 जून से लेके 20 जून तक है। दोस्तों संचालन विभाग क्या है? जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग राजस्थान सरकार। उद्देश्य इसका क्या है? भूजल स्तर में वृद्धि एवं जल संचय एवं संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है? वृद्धि का। अभियान की टेक्सटाइल लाइन, पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो। ये लाइन आप याद कर लीजिएगा, ठीक है।
साथ ही मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जमावा रामगढ़ में सिंदूर का पौधा लगाया। इस अभियान के तहत इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही बूंदी जिले के केसोरा पाटन में चंबल नदी के तट पर नई जल संरक्षण परियोजना का शुभारंभ भी किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर 11 ई वेस्ट संग्रहण वाहन, 5 लव कुश वाटिका उदय में माछला मगरा नगर बनव सिलाव ग्रीन लंच एवं जयपुर में बीड पापड़ साफरी सर्कुलर इकोनॉमिक्स इंसेंटिव स्कीम और मैनेजमेंट स्टीम सिस्टम 2.0 शुरुआत की। वुमन फॉर द ट्रीज अभियान की बात हम देखते हैं। इसमें क्या है, शुभारंभ इसका क्या हुआ था, 5 जून को हुआ था। विश्व पर्यावरण के दिवस, स्थान जोधपुर नगर निगम है। उद्यम क्या है, अमृत मित्र इंसेंटिविटी भारत सरकार के अमृत योजना के अंतर्गत हुआ। उद्देश्य क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए महिला सहभागिता का बढ़ावा देना। इसमें महिला को जो पेड़ पौधे लगाने के लिए भागीदारी के लिए बढ़ावा देना है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाव बगड़े ने आदेश जारी कर प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत को कोटा विश्वविद्यालय का कुल गुरु नियुक्त किया है। राजस्थान में 2 नई रामसर साइट है। राजस्थान में कितनी रामसर साइट है, 2। एक है मेनार, कहाँ पे, उदयपुर में, बर्ड विलेज के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक मीठे जल की आर्द्र भूमि है। राजहंस के नाम से प्रसिद्ध गुजरात के कच्छ रण में रहने वाला फ्लेमिंगो पक्षी भी यहीं पर विशेष आकर्षण है। यह आर्द्र भूमि 3 आपस में जुड़े तालाब, ब्रह्म तालाब, धंध तालाब और खेड़ोदा तालाब के साथ साथ धंध और खेड़ेड़ा को जोड़ने वाली कृषि भूमि से मिलकर बनती है। वही हम देखते हैं दूसरा राम साइट से कौन सा है, खींचन फलोदी। खींचन प्रवासी पक्षी कुर्जो है, जिसको हम कहते हैं कुर्जो, डेमोसाइल क्रेन के नाम से प्रसिद्ध है। यह राजस्थान का पहला कुर्जा संरक्षण रिजर्व भी है। नोट करने की बात जो है, भारत में अब तक राम सूची में शामिल आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई, 91। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप 91 याद कर लीजिएगा। दूसरा, यश भराड़िया अंतर्राष्ट्रीय मास्टर IM नॉर्म हासिल कराने वाले राजस्थान के दूसरे शतरंज खिलाड़ी बने हैं। नागौर की पान मेथी की बात करते, भारत सरकार ने मसाला बोर्ड की विशेष मसाला सूची में नागौर की पान मेथी को शामिल किया है। मसाला बोर्ड में अब भारत 53 मसालों का हो गया निर्यात। कितने, 53 निर्यात करता है भारत मसालों में। देश की पहली गाय सफारी हिंगोनिया में जयपुर में शुरू हुई थी। देश की पहली गाय सफारी हिंगोनिया जयपुर में शुरू हुई थी। बीड पापड़ लेपर्ड सफारी जयपुर की है। जयपुर की तीसरी लेपर्ड सफारी विद्याधर नगर में पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। पहले की 2 लेपर्ड सफारी कौन सी है, 2 लेपर्ड सफारी, झलाना लेपर्ड सफारी और आमागढ़ लेपर्ड सफारी। अब जयपुर अब पहला ऐसा शहर बन गया जहां 3 लेपर्ड सफारी है। जयपुर में कितने लेपर्ड सफारी हो गए, 3। जयपुर ऐसा शहर भी है जहां लेपर्ड सफारी, टाइगर सफारी, लायन सफारी और एलिफेंट सफारी सब मौजूद है। लेपर्ड सफारी की जब हम बात करते हैं तो झालाना और आजमगढ़ बीड पापड़ है। लायन सफारी कहाँ पे है, नाहरगढ़ और बायोलॉजिकल पार्क में है। टाइगर सफारी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और हाथी सफारी आमेर में। गाय सफारी हिंगोनिया भी होगी, हिंगोनिया। राजस्थान वाहिनी का भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, जो ये ट्रेन है, प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को पूर्णतः निःशुल्क वातानुकूलित तीर्थ यात्रा की सुविधा है। इस ट्रेन की जो बात है वो क्या है, निःशुल्क होगा। किसकी, तो जो वरिष्ठ नागरिक है उसके तीर्थ यात्रा के लिए। शुभारंभ निर्जला एकादशी 6 जून को ये शुरू हो गया था, को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा दुर्गापुर रेलवे स्टेशन जयपुर से शुरू हुआ था। मेक इन इंडिया, वहीं पर मेक इन इंडिया एंड राइजिंग राजस्थान पहल के अंतर्गत राजस्थान को 1500 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा परियोजना के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है। जोधपुर और जयपुर
स्थानों पर गन के पुर्जों का निर्माण किया जाएगा। किसके गन के पुर्जों का निर्माण कहाँ हो जाएगा? जोधपुर और जयपुर में होगा, ठीक है। जबकि बोराना जोधपुर स्थित एक विशेषकृत इकाई में बैरल का निर्माण किया जाएगा। हाल ही पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने अलवर जिला स्थित काला कुआं में सहकारी उपभोक्ता भंडार के उपहार सुपरमार्केट एवं श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाजों का आउटलेट उद्घाटन किया है। अब हम देखते हैं राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े एक आदेश जारी कर भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी URS साहू को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। राजस्थान के केंद्रीय बिजली मंत्रालय द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत 4000 मेगावाट आवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का आवंटन किया गया है। रंथभोर में अवैध खनन की प्रतिबद्ध, जो रंथभोर है उसकी बात हम करते हैं। अवैध खनन, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को रंथभोर टाइगर रिजर्व की कोर के क्षेत्र में तत्काल खनन पर प्रतिबंध लगाने और रिजर्व बैंक के भीतर मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए एक समिति गठित करने का आदेश दिया है। सरिस्का के मॉडल के आधार पर न्यायालय का सुझाव निर्दिष्ट प्रवेश बिंदुओं पर निजी वाहनों का प्रतिबंध लगाया जाए। श्रद्धालुओं को त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिकल शटल बसों का उपयोग किया जाए। ग्रेट इंडस्ट्री बस्टर्ड, इसमें क्या है वो देखते हैं। राजस्थान वन विभाग के ऑपरेशन सिंधु और इसमें शामिल सैन्य कर्मियों को समान एवं नवजात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑडियो नाइग्रिसेपस चूजों का नाम सिंधु, वयोम और मिश्री सोफिया रखा। राजस्थान राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडवान भारत के सबसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी का नाम है। यह विश्व स्तर पर उड़ने वाला सबसे भारी पक्षियों में से एक है तथा यह मुख्य रूप से राजस्थान थार रेगिस्तान में पाए जाते हैं। फ्रंटल विजन के अभाव के कारण ग्रेट इंडिया बस्टर्ड विद्युत लाइन के टकराने की अधिक संभावना रहती है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड रॉकी द्वारा बूंदी जिले में तालेड़ा तहसील की कछालिया ग्राम का स्टोन पार्क की स्थापना की जाएगी। भूतपूर्व सैनिक का सिविल डिफेंस पोर्टल का पंजीकरण होगा। अपाणो गांव साफ सुथरो गांव का अभियान है। इसका शुभारंभ 13 जून 2025 को हुआ। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव के मोडक गांव कोटा से शुभारंभ किया गया। 13 जून से 13 सितंबर 19 दिवसों का आयोजन किया जाएगा। ये कितने दिवसों का? 29 दिवसों का। ये एक चीज नोट कर लीजिएगा, अपनो गांव साफ सुथरा का। पोखरण में रुद्राक्ष UAV का सफल परीक्षण कहाँ हुआ था? UAE का पोखरण में रुद्राक्ष। भारत सेना ने राजस्थान के पोखरण में रुद्राक्ष हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस UAE को सोलर डिफेंस एवं एयर एक्सप्लोर लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवरानी फ्रांस और जर्मनी की यात्रा पर गए। वहां की सांसदों का अध्ययन अवलोकन किया है। डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर राजस्थान राज्य प्रदूषण मंत्रिमंडल के अध्यक्ष किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति स्वेच्छा के नाम हटाने के लिए प्रेरित करने के लिए चलाए जा रहे गिव अप अभियान जयपुर जिला का प्रथम है। सौम्या गुजर के बारे में हम बात करते हैं। सौम्या गुजर कौन है? ग्रेट नगर निगम के महापौर डॉक्टर सौम्या गुजर राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को के लिए ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति किया है। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। हाल ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी के सोहली गांव में प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया है। किस नदी पर? तो मेज नदी पर किया है। कहाँ पे किया? मेज नदी पे। इससे 17 गांवों का लगभग मतलब कितना 25,000 बीघा भूमि सिंचित की होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े
के बारे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 24 जून को जयपुर जिले के दूतू तहसील स्थित बीचू ग्राम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े का शुभारंभ किया। अवधि 24 जून से 9 जुलाई तक। इस पखवाड़े के दौरान गरीब और वंचित वर्ग के वर्षों में अटके कार्यों को पूरा कर उन्हें सरकारी योजना का लाभ दिलाया जाए, जिससे उनके जीवन ना कि अस्थायी डिजी बदलाव आए। कृत्रिम बुद्धि एआई मतलब कि एआई के आधारित शैक्षिक कार्यक्रम पढ़ाई विद एआई ने टोंक जिले के सरकारी स्कूलों में शैक्षिक परिणामों के उल्लेखनीय सुधार किया है। वहीं हम एमएसएमई क्षेत्र के वृद्धि हेतु फ्लड एंड फ्ले सुविधा राजस्थान सरकार ने रिको के माध्यम से जयपुर में स्थित क्या है सीतापुर विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नवनिर्मित फ्लग एंड फ्ले सुविधा के तैयार से संचालित औद्योगिक परिसरों को शीघ्र आवंटन की घोषणा की। प्रदेश में फ्लैग एंड प्ले कॉन्सेप्ट के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहली बार फ्लडेड फैक्ट्री और कॉम्प्लेक्स कहाँ पर तैयार किया जा रहा है, तो जयपुर में। नीति आयोग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी और प्रसिद्ध पर्यटक विशेषज्ञ कौन है, डॉक्टर ललित के पवार को उनकी विशेषज्ञता सेवा के लिए विशेष रूप से जोड़ा गया है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को मनाया गया है। थीम क्या है, एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए है। और खुहड़ी सैंड ड्यून्स जैसलमेर में राज्य स्तरीय समारोह हुआ था, आयोजित किया गया है। वही हम देखते हैं राष्ट्र पोषण पखवाड़ा राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में आयोजन 8 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक राजस्थान में महिला व बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित गतिविधियों को चूरू प्रथम स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। महिला बाल विकास में पहले स्थान पर कौन है, चूरू राजस्थान का है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार 2025 में किसको, हिंदी भाषा का परवर्ती तिर्की को उनकी कविता संग्रह फिर उड़ान के लिए मिला। राजस्थानी भाषा का पूनम चंद गोदारा की कहानी अंतसरे आंगरे के लिए, अंग्रेजी भाषा का अद्वैत कोटरी को उनके उपन्यास सिद्धार्थ द बाय हु बिकम द बुद्ध के लिए, और संस्कृत भाषा का धीरज पांडे उनके आलोचना परिभाषिक शब्दाश्वश मतलब वेद परिभाषा संदर्भ के लिए। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में किसको किसको मिला, हिंदी भाषा का सुनील शुक्ल की उनकी कहानी 1/11 के लिए, राजस्थानी भाषा के भोगीलाल पट्टीदार को उनके नाटक पखेरुआ नी पीड़ा के लिए, अंग्रेजी भाषा का नितिन कुशलपा को उनकी कहानी दक्षिण साउथ इंडियन थीम्स एंड फेबल्स रिटोल के लिए, और संस्कृत भाषा का प्रीति पुजार को उनकी कविता बाल विध्वंस के लिए। बीज महोत्सव 2025 हाल ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के आदिवासी थ्रीसीमा के 4 दिवसीय बीज महोत्सव 2025 का आयोजन किया। एल्बिनो गिलहरी हाल ही टोंक जिले में पहली बार एक दुर्लभ एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी देखी गई है। विधायक शिक्षा का साथी और मातृवंदन योजना, ये महत्वपूर्ण है, देख लेना। 26 जून 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में विधायक शिक्षा का साथी और मातृवंदन वन योजना का शुभारंभ किया। कौन, भजनलाल शर्मा ने किया। कब, 26 जून को। इस योजना का नवाचार जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली द्वारा किया गया था। विधायक शिक्षा का साथी योजना के माध्यम से जोधपुर शहर के राजकीय विद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अंतर्गत चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ भवन, श्रेष्ठ भौतिक संसाधन और प्रायोगिक शिक्षक परीक्षण उपलब्ध कराने के साथ ही छात्रों का व्यक्तित्व विकास कर इन्हें निजी क्षेत्रों में विद्यालयों से भी अधिक श्रेष्ठ बनाया जाए। मातृवन योजना, एक पेड़ माँ के नाम एक हरियाली राजस्थान के अंतर्गत जोधपुर के वन क्षेत्र में 5 लाख पौधे लगाए गए। कितने लगाए गए, 5 लाख। तो ये
जो आप याद कर लीजिएगा, एक पेड़ माँ के नाम, हरियाली राजस्थान के अंतर्गत जो है। 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह समारोह सम्मान जो है मुख्यमंत्री किसने करा था? भजन लाल शर्मा ने। 100 जमा नहीं, शर्मा ने 134वां भावना को राज्य स्तर पर सम्मानित किया, जिनमें 1 करोड़ रुपए तथा उनसे अधिक सहयोग करने वाले 35 भामाशाहों को शिक्षा विभूषण सम्मान तथा 30 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक सहयोग करने वाले 99 भामाशाहों को शिक्षा भूषण सम्मान प्रदान किया। 89 प्रेरकों को सम्मिलित किया गया, जिनमें से भामाशाहों को 50 लाख रुपए या उससे अधिक राशि के सहयोग के लिए प्रेरित किया। राजस्थान नया जल संचय मॉडल। राजस्थान शुष्क भूमार्ग में जयपुर का कुक्कस गांव में 50 जलवायु अनुकूल कृषि तालाबों का उपयोग करते हुए एक नए जल संरक्षण मॉडल का लक्ष्य 10 करोड़ लीटर वर्षा जल का संरक्षण करने के किसानों को लाभान्वित करा। कुक्कस ग्राम पंचायत इस वर्षा जल संचयन पहल के लिए चुना गया राजस्थान का दूसरा स्थान है। कितना है? दूसरा स्थान। यह परियोजना दौसा जिला में मिली सफलता के बाद शुरू की गई, जहां 250 कृषि तालाबों के निर्माण से किसान को वर्षा आधारित भूमि पर 12मासी फसलें उगाने में मदद मिली है। वही हम देखते हैं राजस्थान खनिजों की खोज के लिए अब एआई व मशीन लर्निंग तकनीक का सहयोग लिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत भीलवाड़ा और भरतपुर के साथ ही चित्तौड़गढ़ के कुछ स्थानों पर एआई के माध्यम से क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक खनिज संभावित क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा। बीकानेर का जोड़बीड़ क्षेत्र गिद्ध संरक्षण के लिए पूरी दुनिया में विशेष पहचान रखती है। किसे? गिद्ध संरक्षण के लिए। इसके मद्देनजर यहाँ बल्ब ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार के आगामी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन करेगी। कितने? 10 दिसंबर को। हर वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की शुरुआत की गई। प्रवासी राजस्थानियों के लिए राज्य सरकार नए विभाग का गठन करेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, समाप्त हो चुका। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको जितना भी करंट अफेयर राजस्थान का देखना है या राजस्थान से संबंधित जितनी भी आपको हिंदी कहानी या साहित्य आरपीएस एग्जाम में जो पूछा जाएगा उससे संबंधित भी हम सिलेबस डाल रहे हैं। आप लोग जरूर उस वीडियो को भी देखिए जिससे कि आपको सुविधा हो। धन्यवाद दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों।